तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और एक बार नजर डालते हैं हमारी आज की वर्ल्ड न्यूज पर। म्यांमार में पुलिस ने अपने पद से हटाई जा चुकी नेता आंग सान सू ची के खिलाफ एक नया आरोप दर्ज किया है, जिसके आधार पर उन्हें बगैर मुकदमे के अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है, जिसके चलते म्यांमार में आंदोलन छिड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि म्यांमार में आंदोलन में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। म्यांमार में पुलिस ने अपदस्थ नेता आंग सान सू ची के खिलाफ एक नया आरोप दर्ज किया है, जिसके आधार पर उन्हें बगैर मुकदमे के अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है। म्यांमार में सेना के सत्ता पर कब्जा करने के 2 हफ्तों बाद यह कानूनी घटनाक्रम हुआ है। देश में हुए सैन्य तख्तापलट ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्तब्ध कर दिया है। तब से सैन्य शासन ने प्रदर्शनकारियों पर दबाव बढ़ाया है, जिनमें कुछ प्रदर्शनों पर बल प्रयोग करना और इंटरनेट सेवाएं निलंबित करना आदि कदम शामिल हैं। वहीं सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों की झड़प के एक दिन बाद सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन बीते मंगलवार को फिर शुरू हो गए। इस बीच बीते सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात में भी प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद रखी। यांगून और अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों के समूहों ने 1 फरवरी के सैन्य तख्तापलट के खिलाफ एवं देश की निर्वाचित नेता आंग सान सू ची एवं उनकी अपदस्थ सरकार के सदस्यों को हिरासत से रिहा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शहर में पुलिस ने सड़क बंद कर दी। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर सेना द्वारा उनके पैसे जब्त करने की मंशा संबंधी कयासों के बाद निशाना बनाया था। बौद्ध भिक्षुओं ने संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 5 या इससे अधिक लोगों के साथ स्थान पर जमा होने पर लगी रोक का भी उल्लंघन किया। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मंडाले में करीब 3000 प्रदर्शनकारी दोबारा सड़कों पर उतरे। उनमें से अधिकतर विद्यार्थी थे। उनके हाथों में सूची की तस्वीर थी और वे लोकतंत्र की बहाली के लिए नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के आसपास सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम रही, क्योंकि अधिकतर पुलिसकर्मियों को बैंक शाखाओं सहित प्रमुख इमारतों की सुरक्षा में लगाया गया है। सरकार ने पिछले हफ्तों में सोशल मीडिया पर चुनिंदा एवं अप्रभावी रोक लगाने की कोशिश की थी और अब इंटरनेट पर कानून का मसौदा तैयार किया है, जिसमें इंटरनेट पर कई गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। भारत के पड़ोसी भूटान में तख्तापलट की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों और सेना के अफसर को हिरासत में ले लिया है। तो चलिए जानते हैं भूटान में हुए इस खुलासे के बारे में। भारत के पड़ोसी भूटान में तख्तापलट की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों और सेना के अफसर को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि ये तीनों भूटान के चीफ जस्टिस, सेना प्रमुख और वरिष्ठ विधि अधिकारी को पद से हटाना चाह रहे थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार कथित आपराधिक साजिश का खुलासा कुछ माह पहले एक महिला की गिरफ्तारी के बाद हुआ था, जिसका साजिशकर्ताओं से संबंध था। भूटान के सरकारी अखबार के अनुसार पुलिस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज कुएनले तरसिंग, पूर्व सैन्य अधिकारी एवं पूर्व रॉयल गार्ड कमांडर ब्रिगेडियर थिनले टोबैगी और सहयोगी जज येशी दोरजी को हिरासत में ले लिया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। थिम्पू जिला अदालत में इस संबंध में चार्जशीट भी दाखिल हो गई है।
और अगले 10 दिनों में सुनवाई संभव है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि तीनों ने शीर्ष पद पाने के लिए साजिश रची थी। उनका मकसद आरबीआई का मुख्य परिचालन अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अटॉर्नी जनरल या रजिस्ट्रार जनरल बनाया था। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद रॉयल भूटान पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तरसिंग और जिला न्यायाधीश येशी दोरजी को हिरासत में ले लिया। न्यायाधीश तरसिंग को उनके घर से हिरासत में लिया गया था। इससे पहले पूर्व रॉयल बॉडीगार्ड कमांड ब्रिगेडियर थिनले टोबैगी को हिरासत में ले लिया गया था। क्वेंसेल अखबार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज तरसिंग और येशी दोरजी पर 11 आरोपों के साथ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि पूर्व रॉयल गार्ड कमांडर ब्रिगेडियर टोबैगी के खिलाफ 5 आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने गुरुवार को हुई एक सुनवाई के दौरान इन सभी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि थिनले को हिरासत में लेने के बाद उनसे कुछ ऐसे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जिन्हें वे अवैध रूप से रखे हुए थे। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने बीते मंगलवार को राजनयिक मिशनों के प्रमुखों के आगे फिर कश्मीर का रोना रोया। भारत ने पाकिस्तान की हरकत पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और देश के आंतरिक मामलों में बोलने का अधिकार किसी को नहीं। बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान कई मौकों पर कश्मीर पर बयानबाजी कर चुका है। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर क्या कुछ कहा। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने मंगलवार को राजनयिक मिशनों के प्रमुखों के आगे फिर कश्मीर का रोना रोया। नई दिल्ली ने कश्मीर पर टिप्पणी के लिए इमरान खान सरकार को आड़े हाथ लिया। भारत ने पाकिस्तान की हरकत पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमारे देश के आंतरिक मामलों में बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। भारत ने यह भी कहा कि आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। उसकी इसी सनक के चलते सऊदी अरब उससे दूर हो गया है। पाकिस्तान के विदेश विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया कि विदेश सचिव सोहेल महमूद ने कश्मीर के ताजा हालात के बारे में राजदूतों को अवगत कराया है। बयान में कहा गया कि यह कश्मीर और उस क्षेत्र से संबंधित घटनाक्रम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पूरी तरह से अवगत कराने के लिए पाकिस्तान के नियमित राजनयिक संपर्क का हिस्सा था। हालांकि ये बात अलग है कि सोहेल महमूद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कश्मीर में स्थिति का संज्ञान लेने और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करने का आह्वान किया है, जो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की मंशा को दर्शाता है। इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि भारत पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली अपने रुख पर कायम है। पाकिस्तान को पहले भारत में हमले किए जिम्मेदार आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। उसे ये दर्शाना होगा कि वह आतंक के विरुद्ध है, तभी रिश्ते सामान्य हो सकते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि चीन वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि चीन की कम्युनिस्ट सरकार मानवाधिकारों के विपरीत काम करना बंद नहीं करती तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो चलिए जानते हैं कि चीन को बाइडेन ने क्या कुछ कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि उसे मानवाधिकारों के उल्लंघन की कीमत चुकानी होगी। बाइडेन ने कहा कि चीन में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह बर्ताव किया जा रहा है ये सभी जानते हैं। ये बात चीन के शिनजियांग प्रांत में वीगर मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचार से जुड़े एक कार्यक्रम में बोलते हुए कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका मानव अधिकारों के पक्ष में आवाज उठाने की अपनी वैश्विक भूमिका पुनः निभाएगा और चीन पर लगाम लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करेगा। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि चीन वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। बता दें कि इससे पहले भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फोन पर हुई बातचीत में भी बाइडेन ने वीगर मुसलमानों के शोषण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि चीन को मानव अधिकारों का सम्मान करना होगा। बता दें, चीन ने मुसलमानों के सफाई का अभियान छेड़ा हुआ है। वीगर मुस्लिमों के साथ ही उसने हैनान प्रांत के सान्या में रहने वाले कमावादी के उत्सुल मुसलमानों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नया टारगेट 10,000 आबादी वाले उत्सुल मुसलमान हैं। ड्रैगन ने उनकी मस्जिदों से लाउड स्पीकरों को हटवा दिया और बच्चों को अरबी पढ़ने से रोक रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकारी नीतियों में बदलाव करते हुए हैनान के सान्या शहर में कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू 1 साल से ज्यादा समय के बाद पहली बार सामने आई है और बीते बुधवार को एक संगीत कार्यक्रम में शामिल हुई। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि किम जोंग ने ही अपनी पत्नी को गायब करवा दिया है या वो किसी गंभीर बीमारी के कारण सबके सामने आने से बच रही है। तो चलिए जानते हैं कि तानाशाह की पत्नी को लेकर क्या क्या अटकलें लगाई जा रही थी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू 1 साल से अधिक समय बाद पहली बार सामने आई हैं और बुधवार को एक संगीत कार्यक्रम में शामिल हुई। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि किम जोंग उन ने अपनी पत्नी को गायब करवा दिया है या किसी गंभीर बीमारी के कारण सार्वजनिक रूप से जाने से बच रही हैं। इसके साथ ही उनकी प्रेगनेंसी की अटकलें भी लगाई जा रही थी। किम जोंग उन के दिवंगत पिता और पूर्व नेता किम जोंग इल के जन्मदिन के अवसर पर री सोल जू की तस्वीरें जारी की। फोटोज में वह अपने पति किम जोंग उन के साथ नजर आईं। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि NIS ने मंगलवार को बताया था कि री सोल जू कोरोना वायरस महामारी के कारण बाहरी गतिविधियों से परहेज कर रही थी और अपने बच्चों के साथ समय बिता रही थी। NIS के अनुसार री और किम के 3 बच्चे हैं। साल 2018 से लापता दुबई के शक्तिशाली शासक की बेटी शहजादी शेख लतीफा बिन्त मोहम्मद अल मखतूम का एक नया वीडियो सामने आया है। बीते 16 फरवरी को सामने आए इस वीडियो को दुबई के शहजादी ने टॉयलेट में रिकॉर्ड किया है। साल 2018 से लापता दुबई के शक्तिशाली शासक की बेटी शहजादी शेख लतीफा बिन्त मोहम्मद अल मखतूम का एक नया वीडियो सामने आया है।
16 फरवरी को सामने आए इस वीडियो को दुबई की शहजादी ने टॉयलेट में रिकॉर्ड किया है। वीडियो में वह कहती हुई नजर आ रही है कि उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। शहजादी ने ये भी कहा कि इस स्थिति में वह जिंदा रह पाएंगी या नहीं, उन्हें नहीं पता। वीडियो में शेख लतीफा बिन्त मोहम्मद अल मखतूम एक जेल विला में नजर आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये संयुक्त अरब अमीरात के शहर में है। शेख लतीफा ने एक वीडियो में कहा, मैं एक बंधक हूँ, इस विला को जेल में बदल दिया गया है, मैं ताज़ी हवा के लिए बाहर भी नहीं जा सकती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख लतीफा ने विला के एक टॉयलेट में ये वीडियो फोन पर रिकॉर्ड किया है। वीडियो में शेख लतीफा कह रही हैं, मैं नहीं जानती कि मैं कब रिहा हो पाऊंगी। अब जब मैं रिहा हो पाऊंगी तो स्थिति क्या होगी। हर दिन मैं अपनी सुरक्षा और जिंदगी को लेकर चिंतित हूँ। तो आपने जाना वर्ल्ड की वो तमाम खबरें जिनसे आपको रूबरू होने की जरूरत थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वर्ल्ड न्यूज के साथ साथ देश की तमाम बड़ी खबरें भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।